Now we have the next heading that says turmeric as an indicator. अब हम टर्मरिक को भी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स वी हैव इन आवर सराउंडिंग्स. टर्मरिक होता क्या है? दैट्स हल्दी इन हिंदी, जो कि हम किस में यूज करते हैं? अपनी सब्जियों में यूज करते हैं बनाने के लिए. येलो कलर मिलता है हमें और भी उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसको हम इंडिकेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं. अब इंडिकेटर की तरह कैसे यूज करें? So what you need to do is you need to make a paste of हल्दी. थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लो हल्दी का. फिर उसके बाद एक फिल्टर पेपर का पीस कट आउट कर लो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर. वैसे ही आपने रेक्टेंगुलर शीट काट ली छोटी सी, और उसको क्या करना है, आपने टर्मरिक पेस्ट में डिप करके रखना है थोड़ी देर के लिए, सो दैट इट कैन टेक द येलो कलर ऑफ द टर्मरिक एंड टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई. थोड़ी देर उसको बाहर निकालो और सुखा दो. फिर उसी को आपने किसकी तरह यूज करना है? टर्मरिक पेपर की तरह यूज करना है. ये दिख रहा है आपको, टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स बन चुकी है. अब इन स्ट्रिप्स को हम किस में यूज करेंगे? वी विल चेक द सैंपल्स. सैंपल्स कौन से? एसिडिक सैंपल्स और बेसिक सैंपल्स. तो लेमन जूस में जब आप डिप करोगे ना टर्मरिक पेपर, इट वुड रिमेन येलो. येलो ही रहेगा, नो चेंज वुड बी देयर, क्योंकि लेमन जूस बीइंग एसिडिक सिचुएशंस में टर्मरिक पेपर हमारा कैसे बिहेव करता है? सेम ही कलर देता है, येलो ही कलर मिलेगा आपको. सोप सॉल्यूशन बीइंग बेसिक, तो ये हमारा हो सकता है रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए. येलो कलर हमारा किस में चेंज हो सकता है? इन रेडिश ब्राउन कलर. आंवला जूस बीइंग एसिडिक है, तो ये कौन सा कलर बन जाएगा? इट वुड रिमेन येलो. तो हमें पता चल जाएगा अगर येलो ही कलर रहेगा तो हमारा क्या सिचुएशन है कि इट वुड बी एसिड. अगर रेडिश ब्राउन में चेंज हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? सोप सॉल्यूशन. जैसे कभी कभार हमारे कपड़ों पे अगर हल्दी गिर जाए, करी के स्टेन्स लग जाए, तो क्या होता है, उसको आप जब धोगे ना, किस में धोगे? सोप सॉल्यूशन में धोगे या वॉशिंग पाउडर में धोगे, वो बेस है. तो इसके ऊपर बेस लग गया, और बेस लगेगा तो ये जो धब्बा है ना आपका, कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? रेडिश सा ब्राउन बन जाएगा. ये आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, अगर आपके गंदे कपड़े हो जाते हैं, येलो कलर गिर जाते हैं, काना गिर जाता है, तो उस पर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है धुलने के बाद. वो कलर जाता तो है नहीं, विद टाइम चला जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा, मतलब देयर वुड बी स्टेन्स ऑफ रेड कलर. अब यहाँ पे दे आर सेइंग कि बेस का तो हमें पता चल गया, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे एसिडिक है या न्यूट्रल है. क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप टर्मरिक पेपर डालते हो वो येलो ही रहता है. न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी आप येलो पेपर डाल दो, वो ही सेम कलर रहेगा. तो इसलिए हम इसकी हेल्प से, टर्मरिक की हेल्प से ये नहीं बता सकते वो एसिड है या न्यूट्रल सब्सटेंस है. ये बता सकते हैं कि बेस है या नहीं. टर्मरिक हमारा होता क्या है? दैट्स हल्दी. हल्दी को क्यों यूज किया जाता है? इट हैज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह हटाता है. तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ हल्दी in our day-to-day life. Now, Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. He applied turmeric paste on white paper and dried it. He wrote his wishes in the teacher's mother tongue, Odia, on the dried paper using one of the solutions. ये देखो, इसने बच्चे ने क्रिएटिविटी की है कि एक पेपर पे उसने क्या किया, टर्मरिक पेस्ट से लिखने की कोशिश की है उसके ऊपर. ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे ही वो सॉल्यूशन डालेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो मैसेज होगा वो विजिबल हो जाएगा टीचर के लिए. सो उसने टर्मरिक पेपर का यूज किया ताकि कलर चेंज हो यहाँ पे. ठीक है. अब कई बार क्या होता है, अभी तो हमने कलर चेंज के बारे में पढ़ा है कि लिटमस पेपर में कलर चेंज होता है, टर्मरिक में कलर चेंज होता है. अब हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका ऑडोर चेंज होता है. ऑडोर मतलब लाइक स्मेल वुड बी चेंजिंग. उनको क्या बोलते हैं हम? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. जैसे हमारे ऑनियंस हो गए, जैसे हमारा वनीला एसेंस हो गया, दे बिहेव एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. नाउ दे आर सेइंग टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस काट के आपने लेना कंटेनर में, along with some strips of clean cloth और filter paper लो और clean cotton cloth ले लो. Tightly close the container and leave it overnight. उस कंटेनर को बंद करके छोड़ दो पूरी रात के.
टेक 2 of the cotton cloth or filter paper strips from the container and check their odor. वो कह रहे हैं आप odor check करो. Keep them on a clean surface and put a few drops of tamarind water. Tamarind water मतलब acidic है क्योंकि इसमें tartaric acid होता है. एंड सेकेंड वाले पे क्या करना है, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज अ बेस. नाउ दे आर सेइंग चेक द ओडोर अगेन. डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ओडोर ऑफ द ऑनियन स्ट्रिप बिफोर एंड पुटिंग आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन दैट? क्या आपको कोई चेंज नजर आ रहा है टैमरिंड वाटर और बेकिंग सोडा में? देयर वुड बी सम चेंज जिसकी वजह से ओडोर में चेंज आएगा, स्मेल चेंज होती है एकदम से, जिससे कि आपको पता चल जाएगा वो चीज एसिडिक है या बेसिक है. किसकी हेल्प से? ऑनियंस की हेल्प से. और ऑनियंस कैसे बिहेव कर रहे हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या होता है हमारा, दैट दे वुड बी चेंजिंग द odor of the substance you are using. Now the next one says 2.2, what happens when acidic substances mix with basic substances? आपके पास एक एसिडिक चीज है और आपके पास एक बेसिक चीज है. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? न्यूट्रल सब्सटेंस, सॉल्ट वुड बी देयर. अब इन्होंने एग्जांपल लिया है, यू हैव टू टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब. एक ड्रॉप लेना है लेमन जूस, दैट्स एसिडिक, एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. उसमें वाटर ऐड करवाया है आपसे. एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट. कलर चेंज होगा क्योंकि ये एसिडिक है. एसिडिक का कलर क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू. स्लोली, नो, एज दिस इज एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ना, तो ब्लू से हमारा किस में होगा? रेड में होगा. स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड swirl इट वेल. उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? ये लाइम वाटर. दिस इज बेस. एसिड और बेस आपस में मिल गए तो वो कह रहे हैं कि कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ? देयर इज अ कलर चेंज. यू कैन सी ब्लू कलर में बदल गया है. तो स्टेज कम व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू. एड अगेन 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन. लेमन जूस दोबारा से डालो. Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the color of the solution turns red, जो मैंने आपको बताया था. क्योंकि लाइम वाटर की वजह से तो क्या होगा? कलर आपका किस में चेंज होगा? इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू रेड. ब्लू से रेड बन जाता है हमारा. उसके बाद दे आर सेइंग व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब, रेड से ब्लू बन गया ये. दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक. अब वो एसिडिक नहीं रहा है क्योंकि वो क्या हो चुका है? न्यूट्रलाइज हो चुका है, क्योंकि उसमें एसिड भी डल चुका है, बेस भी डल चुका है. और एसिड डलेगा और बेस डलेगा साथ में तो हमारे पास क्या बन के आता है? सॉल्ट इज रिलीज्ड. और सॉल्ट कैसा है? दैट्स नाइदर बेस नॉर एसिडिक. ना तो बेस है ना तो एसिडिक है. वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. और इसमें क्या हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? सॉल्ट इज बीइंग क्रिएटेड, सॉल्ट बीइंग न्यूट्रल इन नेचर. कैसा है ये? दिस इज न्यूट्रल. कोई भी, ना तो ये एसिडिक है ना तो ये बेसिक है. वाटर भी रिलीज होना है, साथ में सम अमाउंट ऑफ हीट वुड बी रिलीज्ड. तो हमारे ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल हैं जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का हम यूज करते हैं एज अ एप्लीकेशन. तो वो हम स्टडी करेंगे. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द definition of neutralization reaction. It is when the solution of an acid is mixed with the solution of the base in sufficient quantity जिससे कि resulting solution आपको कैसे होने वाला है? neither acidic nor basic.